जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, प्रश्न और उत्तर दोनों है। मन नित प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। यह प्रश्न है कि जबकि नित प्रति दिन रात साधु संतों के संग में रहता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो फिर सत्संग का रंग क्यों नहीं चढ़ता है? इसलिए नहीं चढ़ता है। उत्तर में कहा कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। कारण यही है कि तन तो है सत्संग स्थल में, मन कहीं और संसार में यानी विषयों में, तो रंग क्या तन पर चढ़ेगा? नहीं, तन पर नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा मन पर। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी उपस्थित रखना चाहिए। अभी कहने का जो विषय है वह है भक्ति। भक्ति के लिए कहा गया है कि बिनु विश्वास भगति नहीं। जबकि संसार के कोई भी कामों को हम करते हैं तो विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास किए बिना काम नहीं होता है, काम नहीं चलता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक अंग्रेज सामुद्रिक यात्रा कर रहा था, जलायान पर बैठा था। जलायान बीच समुद्र में था और बहुत जोरों की आंधी आ गई। ऐसा लगता था वह जलायान समुद्र के गर्भ में समा जाएगा। हजारों हजार लोग उस जहाज पर, जलायान पर सवार थे। सब घबराए हुए थे कि क्या होगा, जनजीवन का पता नहीं। और वह अंग्रेज बिल्कुल चुपचाप शांत पूर्वक बैठा हुआ था। साथ में पत्नी थी। पत्नी जाके कहती है कि महाराज आप चुपचाप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है। कहा क्या पता है, क्या बात है? अरे नहीं देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तूफान आ गई है, सारे लोग घबराए हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है? म्यान से तलवार खींचा और पत्नी के गले से लगाया। पूछता है कि क्या तुमको डर भी लगता है? कहा कि इस कठिन परिस्थिति में आपको मजाक सूझ रहा है। तो अंग्रेज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहा कि डर किस बात की? आप हमारे पति हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, हर तरह से हमारी देखभाल करते हैं, रक्षा सुरक्षा करते हैं, तो आपसे डर क्या, किस बात की डर? तो अंग्रेज ने कहा कि बस इसी तरह की बात है। तूफान है परमात्मा के हाथ में, संसार है परमात्मा के हाथ में, सब कुछ है उनके हाथ में। हम सब लोगों का जीवन भी उन्हीं के हाथ में है। वो जो करेंगे हमारे लिए या हम सब लोगों के लिए बिल्कुल ठीक ही करेंगे। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो गई। कहने का मतलब है कि विश्वास होना चाहिए। हम लोगों ने अभी पाठ में सुना कि माता सबरी मातंग ऋषि की कुटिया में पहुंची हुई हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा की। जब मातंग ऋषि शरीर छोड़ करके चलने का समय आया तो सबरी माता को मातंग ऋषि ने समझाया था कि सबरी, मैं तो शरीर छोड़ करके जा रहा हूं, तुम इसी कुटिया में रहना और समय आने पर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो कहा गया है कि 14,000 वर्ष माता सबरी ने उस कुटिया में अपना साधन भजन किया। इसलिए कि मातंग ऋषि उनके गुरु थे, उनके वचन में विश्वास करके उस कुटिया में रहा। समय आने पर भगवान श्री राम उनको दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया और जब दर्शन दिया तो 9 प्रकार की भक्ति के लिए उन्होंने उपदेश किया। उपदेश किया सबसे प्रथम भक्ति के लिए कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है। और सर्वप्रथम भक्ति कहा कि संतों का संग। तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि संतों का संग करना है तो कैसे संतों का संग? बहुत वेशधारी, बहुत अच्छे अच्छे उपदेशक, उपदेश करने वाले संत हैं, लेकिन ऐसे कोई संत नहीं हो जाते, ऐसे कोई संत नहीं हो जाते। एक राज्य में राजा था। राजा के मन में हुआ कि चलो राज्य में हमारी प्रजाएं लोग कैसे रहती हैं, कैसे जीवन बिताते हैं, जाकर देखना चाहिए।
घूमते घामते वह राजा गया एक गाछ के पास। तो गाछ के नीचे से लंग धड़ंग बिष्टी धारे बहुत अलमस्त जैसा मस्त जैसा नौजवान पड़ा हुआ था। तो राजा के मन में हुआ कि बस हमारे राज्य में यही सबसे गरीब आदमी है, इसको कुछ देना चाहिए। राजा जब आया अपने राजमहल तो एक कर्मचारी से कहा कि एक कर्मचारी, अरे जाओ 100 रुपये ले जा करके गाछ के नीचे एक गरीब है उस गरीब को दे आओ। कर्मचारी गया गरीब के पास, गाछ के नीचे में रहने वाले के पास, कहा कि सुनो राजा साहब 100 रुपया भेजे हैं, इस रुपये को पकड़ो, स्वीकार करो। कहा कि नहीं नहीं, इस रुपये की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाओ। घुमा करके ले आया। कहा कि राजा साहब स्वीकार नहीं किया। तो राजा के मन में हुआ कि 100 रुपये है इसलिए स्वीकार नहीं किया। अच्छा जाओ इस बार 500 रुपये लेकर के जाओ। 500 रुपये लेकर के वो गए। कहा इस बार 500 रुपये राजा साहब ने भेजा है, इसको भेंट करो, स्वीकार करो। कहा कि मैंने तो कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लौट करके आ गया। कहा राजा साहब स्वीकार नहीं किया। अच्छा चलो 1000 रुपये थैली में भरो। उठवाया और राजा साहब खुद साथ में होकर के चले ले करके। कहा कि ए जी इस बार मैंने 1000 रुपये लाया हूँ, इसको स्वीकार करो। तो वह कहता है, क्योंकि वह तो महात्मा थे ना, संत थे, कहता है कि राजा साहब इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बादशाह का मैं बादशाह हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा यदि तू बादशाह होता तो तुम्हारे रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे महल, अटारी, कोठारी सब कुछ होते, फौज होती, खजाना होते, नौकर चाकर होते, तो कुछ है नहीं। खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, पानी पीने के लिए एक मिट्टी का पात्र नहीं है। तो कहता है कि हम बादशाहों का बादशाह हूँ, ये क्या बात है। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो राजा, तुमको देखने की शक्ति नहीं है आंख में, इस आंख से नहीं देखा जाता है। अरे हमारे पास वह नौकर चाकर है जो 14 इंद्रियां है ना, जो नौकर चाकर काम करता है वही काम ये 14 इंद्रियां करती है। कहते हो फौज, अरे फौज मैं पंचशील का पालन करता हूँ, झूठ चोरी नशा इंसाफ विचार का शिकार नहीं होता हूँ। इसलिए वह जो शक्ति है ना, आध्यात्मिक शक्ति, वह शक्ति काम करती है जिस काम को फौज करती है। और खजाना कहते हो कि चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मुझे वह खजाना प्राप्त है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में भी है, धूली जैसो धन जाके, सोली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोग, विघ्न जैसो विधि लोग, कीरति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न एको वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। ऐसे हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, ऐसे होते हैं संत। तो महात्मा जी ने कहा राजा से कि हे राजा, अरे तुम्हारे पास जितने लोहे हैं ना, सारे लोहे को लेकर के आ जाओ, मैं सारे लोहे को सोने में बदल दूंगा। तो राजा ने सुना तो बड़ा गदगद हो गया। तुरंत उसका मन पूरे राज्य में दौड़ गया बिजली के करंट के समान। देख लिया कि कहाँ कहाँ लोहा का ढेर है। सारे लोहे को मैं ले आऊँगा तो सोने में बदल दूंगा, मैं बहुत बड़े धनवान हो जाऊँगा, बहुत अच्छे से हमारा राजपाट काज चलेगा। आया राजा अपने राजमहल, शाम के समय, रात्रि के समय भोजन करने के बाद गया जब विश्राम करने, तो वह बात मन में घूम रही थी, सोने लोहे को सोने बनाने वाली बात। रहा नहीं गया, वह राजा वहाँ से चला, रात में ही महात्मा जी के पास गया और कहता है कि महात्मा जी, आप जो दिन में कह रहा था ना, कहा था ना कि सारे लोहे को ले आओ, मैं उसे सोने में बदल दूंगा, तो क्या मैं ले आऊं लोहे को? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम दिन में कह रहा था कि आपसे गरीब कौन होगा, आपसे विशेष गरीब कौन होगा। मैंने समझाया था ना कि औषधि देनी है तो गरीब, जिसके शरीर में बीमारी है, रोग है, उसको दो, उसको औषधियाँ देंगे तो बीमारी चली जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। धन देना है तो गरीबों के बीच में जाके बांटो, उसकी गरीबी चली जाएगी। तो अब तुम बतलाओ कि तुम हो गरीब या मैं हूँ गरीब।
तो राजा ने कहा कि इस हिसाब से तो मैं ही गरीब हूँ महात्मा जी। कहा ठीक है, इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा। तो राजा सोना के लोभ में रहने लग गया। तो महात्मा जो साधन भजन करते थे तो उनका रंग उसके मन पर चढ़ने लगा। तो राजा ने एक दिन कहता है कि महात्मा जी आप साधन भजन करते हैं और मैं यूं ही बैठा रहता हूँ, तो हमको भी आप कुछ युक्ति बतला देते तो मैं भी साधन भजन करता। का बहुत अच्छी बात, रंग संग का रंग चढ़ा, युक्ति बतला दी महात्मा जी ने और साधन भजन करने लग गया। जब कुछ दिन बीत गया तो महात्मा जी ने कहा कि ए राजा, अरे तुम मेरे पास ठहरे हुए थे लोहे को सोने में बदलवाने के लिए ना, तो जाओ जितने लोहे हैं सारे लोहे को तुम ले आओ, मैं उसे सोने में बदल दूंगा। तो वो राजा कहता है ऐसे हाथ जोड़ करके कि महात्मा जी अब मेरा मन ही सोना हो गया, अब सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस राजपाट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा सोना ही मन हो गया, मन ही सोना हो गया। कहने का मतलब उस राजा ने उस राज्य में चला गया, उस धन को प्राप्त कर लिया कि जिस धन को पाने के बाद फिर किसी धन की पाने की इच्छा नहीं होती है। तो संतों का संग ऐसा होता है। दूसरी भक्ति के लिए कहा, ये तो प्रथम भक्ति में, दूसरी भक्ति के लिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि कथा प्रसंग वहां जाकर के सुनो और उस कथा प्रसंग को सुनो जिस कथा प्रसंग के सुनने से मम रति अर्थात मेरे में प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो, ऐसी कथा को सुनो। कहानी सुनाता हूँ। नारद बाबा बराबर विष्णु लोग आना जाना करते थे, कथा प्रसंग सुनने जाते थे भगवान विष्णु के पास। तो एक दिन चले तो देखा कि इमली गाछ के नीचे, इमली भी लोग बोलते हैं, अब बहुत लोग तेतरी भी उसको बोलते हैं, तो इमली गाछ के नीचे बैठे एक भगवान के भक्त भक्ति भजन में लगे हुए थे। देखा नारद बाबा को तो समझा कि नारद बाबा तो जा रहे हैं विष्णु लोग। तो खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आप विष्णु लोग जा रहे हैं? कहा कि हाँ मैं विष्णु लोग जा रहा हूँ। तो आप जरा सा पूछते आएंगे कि मैं भी तो उन्हीं की भक्ति करता हूँ, तो कब दर्शन देंगे? कहा ठीक है पूछते आऊँगा। आगे बढ़े, जब कुछ दूर गए तो एक भक्त मिला अंडी गाछ के नीचे बैठा। उसने तो बैठे बैठे कहता क्या नारद बाबा विष्णु लोग जा रहे हैं? तो हाँ भाई मैं तो विष्णु लोग जा रहा हूँ। अच्छा जरा सा पूछते आइएगा तो कब दर्शन देंगे, मैं भी उन्हीं का भक्ति भजन करता हूँ। कहा ठीक है पूछते आऊँगा। गए नारद बाबा विष्णु लोग, कथा प्रसंग समाप्त हुआ, सत्संग समाप्त हुआ और जब चलने लगे तो भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि महाराज भगवान दो भक्त हैं, एक इमली गाछ के नीचे और दूसरा है अंडी गाछ के नीचे, लेकिन दोनों का एक ही प्रश्न है कि कब आप दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा कि जो जिस गाछ के नीचे मेरी भक्ति कर रहा है तो उस गाछ में जितने पत्ते पत्तियां हैं उतने वर्ष बीत जाने के बाद मैं दर्शन दूंगा। आए नारद बाबा अंडी गाछ वाले भक्त के पास, कहा कि सुनो जी इस गाछ में जितने पत्ते हैं ना उतने वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हें दर्शन देंगे। वह मुड़ी घुमा करके ऊपर उठा के गिनता है, 100-150 पत्ते हैं लगे हुए, तो कौन 100-150 वर्ष यहाँ समय बिताएगा? वो तो आया था घर से परिवार से लड़ाई झगड़ा करके, झंझट किया, मन उब गया तो आ गया। देखा देखी भक्ति का कबहुन चढ़ सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़ सी ज्यों केचुली भुजंग। कहा इतना दिन कौन यहाँ बैठा रहता, अपना बुढ़िया बिस्तर समेटा और चला। कहावत है घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, बाबा जी मांगा टहल तो रमते रहल में फक्का तो गिरस्ती ही पक्का। चला गया फिर दोहरा के घर। आए नारद बाबा इमली गाछ वाले के पास, तो इमली गाछ वाले भक्त जो था वो तो बाहर कुटिया से निकल करके आशा देख रहे थे कि कब नारद बाबा आएंगे शुभ समाचार लेकर के। देखा कि वो नारद बाबा आ रहे हैं तो खुशी के मारे झूमने लग गए। नारद बाबा आते हैं नजदीक, पूछा क्या महाराज हमारा समाचार आपने लाया, शुभ संदेश लाया? तो नारद बाबा ने कहा कि मैं तो लाया हूँ, देखो इस गाछ में जितनी पत्तियां हैं इतने वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हें दर्शन देंगे।
अब खुशी के मारे वह नाचने लग गया। नाचने लग गया तो नारद बाबा ने कहा, नाचते क्या हो, कितने पत्तियां हैं, नहीं देख रहे हो, इतने वर्ष बीतने के बाद न दर्शन देंगे और तुम अभी नाचने लगा। तो भक्त ने कहा कि भगवान, मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे, अब आपने जो समाचार लाया, शुभ समाचार, तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान दर्शन देंगे। अब देखिए कि उस भक्त को विश्वास हो गया, और ऐसा विश्वास हो गया, श्रद्धा विश्वास, कि नाच रहे हैं और भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। तो नारद बाबा ने भगवान से कहा कि महाराज आप भी धन्य हैं, आपने कहा कि इस गाछ में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष बीत जाने के बाद दर्शन देंगे, और आप आ गए अभी, मैं तो झूठा हो गया इनके सामने। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे इसके अंदर में प्रेम नहीं देख रहे हो, प्रेम कितना है, प्रेम ने मुझे खींच करके यहाँ ले आया। मतलब कहने का है कि बाहरी भक्ति में भी है ना, ये बाहरी भक्ति, स्थूल भक्ति में भी बहुत संस्कार है, तो प्रेम ने उनको खींच करके ले आया। संत कबीर साहब की वाणी में है कि प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चलिया कि मोही बुलाओ। प्रेम में यही होता है, तो प्रेम होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास के साथ हम भक्ति करेंगे तो हम लोगों का जीवन सफल होगा। विश्वास होना चाहिए, इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी में है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही। सार भक्ति क्या है? सार भक्ति है सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप सदाचार का पालन करें। हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी है, ऊंची जाति छोटी जाति, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, अमीर गरीब, यदि सदाचार का पालन करते हुए सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यही है सार भक्ति। ये सार भक्ति आपको वहाँ ले जाकर के पहुँचाएगी जहाँ जाकर के जीव आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है, यानी उस सत्य का संग हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सार भक्ति